दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर समाचार सुना, यह समाचार परसों का है। इस पे कल हम एक वीडियो बनाए थे, उसी पे आज दूसरी वीडियो बना रहे हैं। और ये कहानी जो है, जैसे शेफाली और पंजाब में एक क्रिकेटर की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के द्वारा, तो ये कहानी जो चल रही है, ये कहानी जल्दी की तो है नहीं। कुछ समय पहले कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोग मर गए। तो कोरोना खत्म हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक की समस्या लगभग तभी से शुरू हुई है और अभी तक जारी है। तो शेफाली की बात किया जाए और क्रिकेटर की, तो शेफाली के पास अथाह रुपया रहा होगा और क्रिकेटर की भी वही हाल रही होगी। तो किसी समाचार में हमने सुना कि शेफाली कोई दवा खाती थी अंग्रेजी, तो उसमें लेख ऐसा था कि यह दवा है या जहर। तो इस बारे में हमारा कहना है या मानना है कि ये जो अंग्रेजी दवाएं आप या अन्य लोग खा रहे हैं, ये अब तो मान के चलिए कि ये दवा के नाम पे जहर ही खा रहे हैं। ये हमारा मानना है। आप लोगों के क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट में तो बताना है नहीं। चलिए छोड़िए इन बातों को। तो इससे बचने का कोई उपाय है? जहाँ तक हमारा अनुमान है कि ये जो मौतें हो रही हैं, ये केवल इस देश में नहीं हो रही हैं, ये शायद पूरी दुनिया में हो रही होंगी। ऐसी हमारी सोच है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा सकता है, क्योंकि जो समस्या यहाँ है यही समस्या हर जगह है। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? जितने भी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, हम आप लोगों से बता दे रहे हैं, इस व्यवस्था में सारे के सारे फेल हो जाएंगे। पास किसी को नहीं होना है, चाहे वो खुद ही मर जाएगा पास होते होते, लेकिन पास नहीं हो पाएगा, फेल ही होगा। तो इस बारे में आप लोगों से इस हार्ट अटैक की बीमारी या तमाम अन्य बीमारी जैसे शुगर है, हार्ट अटैक है या सफ़ेद दाग है, ये बड़ी बीमारियां हैं। वैसे तो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर माना जाता है, तो ये सब भी कम नहीं है। तो इससे से क्या कोई बचने के उपाय नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी है तो उसकी दवा न हो। सारी बीमारियों की दवाएं हैं। हाँ, कुछ बीमारियां नई में पैदा हो गई हैं, जिनके बारे में डॉक्टर वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे होंगे, और हम जो दवा बता रहे हैं इनका भी प्रयोग कर लें आप लोग उन बीमारियों में, जैसे एड्स। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो एड्स में अगर किसी को हो तो इस दवा का प्रयोग करें आप लोग। तो जब प्रयोग करेंगे तब परिणाम सामने आएगा, और जब तक परिणाम सामने नहीं आएगा तब तक किसी भी दवा के बारे में क्या कहा जाएगा, ये कहना उचित नहीं है। ये दवा कारगर, प्रयोग करें आप लोग, परिणाम सामने आ जाएगा। तो अपने फ़ायदा उठाएं और अपने लोगों को भी फ़ायदा उठवाएं, तो दवा के बारे में कुछ बात हो जाए। एक वीडियो हम बनाए हैं, उस पर शायद ऐसा ही लेख होगा, सर्वरोग निवारण की दवा। और सर्वरोग निवारण का भाग 2। सबसे पहले इस वीडियो को तो आप लोग देख लें। और इसमें कुछ है नहीं, इसमें केवल परहेज़ बताया गया है। तो परहेज़ हम यहाँ भी बता रहे हैं कि अंडा, मांस, मछली
छेने का मीठा, पनीर की सब्ज़ी और किसी भी प्रकार का अचार जिसमें दही, मट्ठा, नींबू, इसके अलावा इमली और आंवला, इतना परहेज़ करके इस धरती की कोई भी चीज़ वो इंसान खा सकता है जो इस दवा को खा रहा है। और दवा खाने का नियम तो उसी में हम बता दिए हैं, तो यहाँ बताने की इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। परहेज़ के बारे में बताना पड़ गया क्योंकि परहेज़ बताया गया है सर्वरोग निवारण का भाग 2 में, और उसमें 2 चीज़ हम भूल गए, एक इमली और दूसरा आंवला। इसके बाद जैसे आम है, आम कच्चा भी आप खा सकते हैं, पका भी खा सकते हैं। और टमाटर है, ये भी खट्टे में आता है, तो ये खट्टा है नहीं, ये लगता है कि खट्टा है। टमाटर आप किसी भी प्रकार का खा सकते हैं, चाहे पका हो या कच्चा हो। तो इस दवा को प्रयोग करें आप लोग। हाँ, ऐसा हो सकता है दवा खाने में, जो भी दवा खा रहे हैं, दवा खाने में और 40 दिन दवा खानी है, तो दवा खाने में किसी दिन खांसी आ जाए या खांसी के दौरान उल्टी हो जाए, तो उल्टी भी होगी तो केवल कफ निकलेगा, पेट से कुछ आना है नहीं। भले ही आधा घंटा पहले का क्यों नहीं आप खाना खाए हैं, आधा घंटा हो गया रहेगा तो पेट से कुछ नहीं आएगा, केवल कफ आएगी। कफ आएगी तो इतना तो महसूस करेंगे ही आप लोग कि अभी कुछ समय पहले का खाना खाया हूँ और उल्टी हुई तो केवल कफ आ रही है, खाना तो आया नहीं। तो दवा में गुड़ है तब नशा हो रहा है। तो इस दवा का अपने भी लोग आप लोग अपने प्रयोग करें और अपने लोगों को भी प्रयोग करवाएं। कब? जब फ़ायदा देख लें तब, हमारे कहने से नहीं, पहले आप लोग प्रयोग करें। आप लोगों को फ़ायदा मालूम पड़ रहा है तो अपने लोगों को आप लोग प्रयोग करवाएं, ताकि किसी भी इंसान का जीवन अगर बच गया या जीवन सुरक्षित है तो इससे अच्छी और क्या बात किसी के लिए हो सकती है। सारे अपने हैं, कोई बेगाना नहीं होता है। ये तो अपनी अपनी सोच है कि फला अपना है और फला बेगाना, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे लोग अपने हैं और सारे लोग बेगाने हैं, बस देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो 40 दिन इस दवा को आप लोग खा लें। शुगर के बारे में अभी हम बता रहे हैं आगे, तो 40 दिन इसको खा लें और 40 दिन के बाद जो पेट साफ़ करने की दवा बताई गई है, 40 दिन उस दवा को आप खा लें। और पेट साफ़ करने वाली दवा में एक विशेष हम बता दे रहे हैं आप लोग से कि कोई भी इंसान अगर पेट साफ़ करने की दवा खा ले रहा है, चाहे उसकी उम्र 40 हो, 45 हो, 50 हो, तो 2 बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। ये लोग जानते ही हैं कि कौन सी बीमारी किसको कब पकड़ लेगी, ये कहना कठिन है। कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को कभी भी पकड़ सकती है, लेकिन जो इंसान पेट साफ़ करने की दवा 40 दिन खा लिया, उसको पागलपन और लकवा, इन 2 बीमारियों से मुक्त हो जाएगा वो इंसान। और अपने भी लोग खाएं, आप लोग अपने लोगों को खिलाएं। सबसे पहले प्रयोग करें। आप लोग प्रयोग करेंगे, परिणाम सामने आ जाएगा। अन्यथा बहुत बड़ी तबाही धरती पे मचने वाली क्या है, मच गई है। तो इससे बचने के लिए इस दवा का प्रयोग आप लोग करें और अन्य दवाएं बताई गई हैं उनका भी प्रयोग करें अगर वैसी बीमारियां हैं तो। और ज़्यादा अब क्या बताएं इस बारे में, हम जितना बताना था बता दिए। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।